Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 17. The name of this chapter 17, The Merchant's Caravan. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 17 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मर्चेंट्स कारवान, यानी व्यापारियों का कारवां, व्यापारियों का एक समूह। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इसमें अब्दुल बगदाद का रहने वाला एक व्यापारी है, उसके पास काफी सारे ऊंट हैं जो ऊंट हैं और जो व्यक्ति है जो उसके साथ काम करते हैं। तो वो अपने ऊंटों के काफिलों के साथ अपना सामान बेचने के लिए दूसरे राज्य में जाना चाहता है। रास्ते में उसे रेगिस्तान पार करना होता है। तो रेगिस्तान में किस तरह वो अपने ऊंटों को और अपने साथियों को यात्रा करने के लिए कहता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एट daybreak they stopped. They spread the canvas tents and fed the camel. They built fires, cooked the rice and made cakes of the barley meal throughout the day. The men rested in the shade of the tents. Means at daybreak, यानी जब दिन हुआ, they stopped, माने वो रुक गए, क्योंकि वो रात जो यात्रा थी वो रात के समय करते थे, क्योंकि दिन के समय जो रेगिस्तान है उसका रेत बहुत गर्म हो जाता था, जो उन्हें यात्रा करने के लिए बड़ा ही मुश्किल लगता था, इसलिए वो दिन में आराम करते थे और रात को यात्रा करते थे। दे स्प्रेड द कैनवास, उन्होंने अपना कैनवास टेंट फैलाया। स्प्रेड का मतलब फैलाना, एक टेंट फैलाना। एंड फेड द कैमल्स, और जो ऊंट थे उन्हें भोजन कराया। दे बिल्ड फायर्स, उन्होंने आग जलाई। कुक द राइस, चावल बनाए। एंड मेड केक्स द बार्ले मील, और जो उनके पास बार्ले मील था, जो उनके पास जौ का आटा था, उस आटे के उन्होंने केक बनाए, खाना बनाया एक तरह से। थ्रू आउट द डे, माने पूरे दिन। द मैन रेस्टेड, मनुष्य जो आदमी थे उन्होंने आराम किया। इन द शेड ऑफ द टेंट्स, यानी टेंट की छाया में, जो उन्होंने कपड़े के टेंट बनाए थे उनमें उन्होंने आराम किया। आफ्टर द इवनिंग मील, यानी शाम के भोजन के बाद, द कारवां स्टार्टेड अगेन ऑन इट्स वे। इन दिस वे दे ट्रेवल्ड फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट्स। अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग the camels raised their heads, stretched their nostrils and hastened eagerly forward. Means after the evening meal, यानी शाम के भोजन के बाद, the कारवां started, जो कारवां था उनका जो समूह था उसने स्टार्ट मैंने शुरू कर दिया। अगेन मैंने दोबारा से यात्रा करना शुरू कर दिया। on its way, यानी अपने रास्ते पर। in this way, यानी रास्ते में, they traveled for 3 long silent nights, यानी वो रास्ते में लगातार जो थे वो जो है बिल्कुल शांत रातों में लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे। अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग, यानी तीसरी सुबह जल्दी ही, द कैमल्स रेज देयर हैंड्स, जो कैमल्स थे उन्होंने अपना रेज माने उठाना, देयर हैंड्स माने अपने सिर को उठाया। स्ट्रेच देयर नॉस्ट्रिल्स, और अपनी जो उनकी जो नाक थी उसे फैलाया। एंड हेस्टन ईगरली फॉरवर्ड, और जल्दी जल्दी आगे जाने लगे। Now let's see the next stanza. The pilot cried, the camels smell water and grass, and oasis is near. Before long they were near the oasis. There were tall palm trees waving their spreading leaves in the soft breeze. Joyfully they rested during the day. The camel Frank from the cool spring, the man filled the great leather bottles with fresh water. Means the pilot cried. Pilot यानी चालक, cried means चिल्लाया। क्या चिल्लाया? The camels smell water and grass, कि जो ऊंट हैं, स्मेल का मतलब महक उन्हें आ रही है। उन्हें महक किस चीज की आ रही है? उन्हें महक आ रही है वाटर, पानी की। एंड ग्रास, और घास की। यानी उन्हें ऐसा लगा कि जो ऊंट हैं उन्हें जो है महक आ गई है पानी की और घास की। तो उन्होंने क्या करा? एन ओएसिस इज नियर। ओएसिस का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब, यानी नियर का मतलब पास। पास में एक छोटा सा तालाब था। Before long they were near the oasis. वे लगभग जो है उस तालाब के पास पहुंच चुके थे। There were tall palm trees, वहां बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे।
पाम का मतलब वैसे हथेली भी होता है, यहाँ ताड़ के पेड़ हैं। वेविंग देयर स्प्रेडिंग लीव्स इन द सॉफ्ट ब्रीज, यानी जो उनकी पत्तियां थी वो बड़ी मुलायम थी और वो हिल रही थी। जॉयफुली माने खुशी खुशी, दिस रेस्टेड ड्यूरिंग द डे, उन्होंने उस दिन आराम किया। द कैमल्स ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग, दो कैमल्स थे, ड्रैंक माने पीना, फ्रीली माने स्वतंत्र रूप से, फ्रॉम द कूल स्प्रिंग यानी उन्होंने स्वतंत्र रूप से उस ठंडे वसंत जो ठंडा पानी था उसे पूरी तरह पिया, पेट भरकर पिया। द मैन फिल, जो मनुष्य थे उन्होंने फिल का मतलब भरना, द ग्रेट लेदर बोटल्स, उन्होंने जो उनके पास जो चमड़े की बड़े बड़े बोतल टाइप में थी उन्हें क्या करा, फ्रेश वाटर से भर लिया। In the evening, refreshed and happy, they continued their journey again. They traveled night after night, resting during the heat of the day. At last, one morning, the pilot said, "We shall soon reach the end of our journey." Means, in the evening यानी शाम के समय, refreshed and happy यानी वो बड़े तरोताजा थे, खुश थे। They continued माने उन्होंने जारी रखा, their journey again, उन्होंने अपनी यात्रा को दोबारा से जारी कर दिया। They travel का मतलब यात्रा करना, नाइट आफ्टर नाइट यानी वो एक रात के बाद दूसरी रात लगातार यात्रा कर रहे थे। रेस्टिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, और दिन की गर्मी में, हीट माने गर्मी, और दिन की गर्मी में वो आराम करते। एट लास्ट माना आखिरकार, वन मॉर्निंग द पायलट सेड यानी एक सुबह पायलट ने कहा, वी शैल सून रीच द एंड ऑफ आवर जर्नी यानी हम जल्दी ही अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने वाले हैं। मीन्स जल्दी ही हम अपनी यात्रा को पूरी करने वाले हैं। द मैन वर वेरी ग्लेड टू हियर दिस, जो मनुष्य थे उन्हें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हम अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेंगे। फॉर दे वर टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी यानी उन्होंने बहुत लंबा सफर किया था और वो इस सफर से थक चुके थे। एंड द कैमल्स नीडेड रेस्ट, और जो उनके ऊंट थे उन ऊंटों को भी आराम करने की बहुत आवश्यकता थी। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर के जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।